कल 4 बजे के लगभग शाम के टाइम मेरे ध्यान में एक चीज़ आई कि जो हमारे कांग्रेस के संगठन के ऊपर मंडी सदर के लिए पार्टी ने जो प्रदेश के जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है किस विषय उसके ऊपर मैं कुछ 4 शब्द बोलना चाहूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रदेशाध्यक्ष है वो केवल और केवल कुछ जब से प्रदेशाध्यक्ष बनी हुई है तब से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा दे रही है। पानी की बोतल लो। तो चाहे वो किसी भी चुनाव क्षेत्र की बात हो, एक मंडी सदर की नहीं बल्कि सभी चुनाव क्षेत्र को हमें देखने को मिल रहा है। पार्टी मजबूत होने के बजाय पार्टी कमजोर होती है। इससे पहले जो हमारे पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर जी रहे तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बिना गुटबाजी से सभी पार्टी के जो चुनाव क्षेत्र के पदाधिकारी थे इकट्ठा होकर उनके साथ चले, जिसका परिणाम हमने उपचुनाव को देखने को मिला। एक लोकसभा और 3 जो चुनाव हुए उसमें देखने को मिला। जैसे जो आज की जो परिस्थितियां है वो आप लोगों के सामने है। हम रोज देख रहे हैं कोई ना कोई जो नेता है जो उनके किचन का जो कैबिनेट में रहता था मंत्री, वो उसने क्या एलिगेशन लगाए वो आप लोगों के सामने है। क्या उन्होंने कहा कि माँ और बाप बेटे की पार्टी रह गई, और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि टिकट बिक रहे हैं पैसे में। जो आदमी 25 और 30 साल से हॉली लॉज में रहता हूँ ना, उसको अंदर की बात का पता हमारे से 4 गुना ज्यादा है। जो बात उन्होंने कही मैं तो समर्थन करता हूँ उस चीज का। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस वोट लेना नहीं जानती, कांग्रेस वोट बगाड़ना जानती है। अभी हमारे जो पूर्व में पंडित स्वर्गीय सुखराम जी जो देश और प्रदेश के विकास के मसीहा 204 क्रांति में माना जाता है, तो उनका पोस्टर गांधी भवन से फाड़ा गया और जो स्वर्गवास हुए वो जो स्वर्गवास होने के कांग्रेस के झंडे के नीचे हुए। तो कांग्रेस ने अपना वोट लेने के बजाय दूसरी पार्टी को उसका क्रेडिट दे रही है। ये तो कांग्रेस पार्टी का चलन चला हुआ आजकल। और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो आप लोगों के सामने है। मैंने बाई इलेक्शन में काम रानी का किया, 2005 में रानी का काम किया, 2009 में मैंने राजा वीरभद्र सिंह का काम किया, 2013 में रानी का काम किया। मैंने नजदीकी से देखा सारा काम। तो आज भी मैंने एज अध्यक्ष होने के नाते कुछ अपनी विकास से संबंधित अपने पैड पे डिमांडें रखी, पर आज तक उनमें 5 पैसा नहीं मिला। तो विकास के मामले में भी भेदभाव और दूसरे तरीके से भेदभाव। और मंडी 250 के मीटर में प्रदेश में सचिव और महासचिव बने हुए हैं। शहर के 250 मीटर में 7 और 8 आदमी हैं। मैं तो रानी प्रतिभा सिंह जी को न्योता देता हूं कि 2022 के चुनाव नजदीक है और मंडी सदर से चुनाव लड़े। अभी 40-45 दिन चुनाव को है और 40-45 दिन में अपना संगठन तैयार करके जो हमारे जो संगठन के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो अपना संगठन बना के चुनाव लड़े। यहां से मैं न्योता देता हूं, फिर हम बताते हैं भी संगठन क्या चीज है सदर में। और जहां तक जो मेरे साथ पदाधिकारी बैठे हुए हैं और पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जिले के पदाधिकारी है, हमारे यूथ के हैं और हमारे सोशल मीडिया के हैं जिले का, ये सभी लोग आज पार्टी से रिजाइन करने जा रहे हैं। तो हमें भी दुख से कहना पड़ रहा है। और हमने जो मेंबरशिप कराई
उसमें स्वयं मेरी जो टीम ने उन्होंने मेंबरशिप कराई और 2000 के करीब हमने कांग्रेस की मेंबरशिप कराई। उसमें जितने भी जो 150-250 मीटर के दायरे में जो 6-7 सचिव है, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अपनी मेंबरशिप की या किसी से कराई। और जो आज टिकट की दौड़ में दौड़े हुए हैं, उनसे पूछे वो मेंबरशिप की कि नहीं की। उन्होंने स्वयं अपनी मेंबरशिप तक नहीं की है और आज टिकट के दौड़ में मंडी टू दिल्ली दौड़े हुए हैं। तो कांग्रेस की तो यह हालत है, जिसकी कोई न दिशा है न दशा है। तो मैं तो चाहता हूं कि और भी कोई भ्रष्ट नेता मंडी सदर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम उनका भी वेलकम करना चाहते हैं। फिर हम बताते हैं संगठन क्या चीज है सदर में। तो आपको इसलिए निकाला गया कि आप पर आरोप है आप सुखराम परिवार की गोद में बैठे हुए। ये बात आपने ठीक कहा। हम भी मान रहे हैं कि हम सुखराम परिवार से आज से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे बुजुर्ग से जुड़े हुए हैं। हम इसलिए जुड़े कि तुंगल चुनाव क्षेत्र जब हमारे बुजुर्ग आज हमारे बीच में नहीं है, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि देवदार से आगे सड़क थी, एक सड़क थी देवदार तक, सिर्फ तुंगल चुनाव क्षेत्र में, और उसके आगे कुछ नहीं था। बाकी लोग पैदल आते थे जाते थे, चाहे जुआड़ की बात है चाहे कोर्ट मोर्स की बात हो। एक पंडो तक सड़क थी, वो हमारे ना सड़क होती थी, ना पानी होता था, ना बिजली होती थी। जिस हिसाब से हमारा विकास मंडी सदर चुनाव क्षेत्र में इस परिवार के माध्यम से जो हुआ और जो हमारे लोग जो डेवलप हुए, तो हम इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान मंडी सदर के लिए है और आज भी है। चंपा शर्मा आपको निकालना चाहते, चंपा ठाकुर निकालना चाहते, जिसको खबरें ऐसी आ रही कि उसने सिफारिश की थी कि आपको हटाया जाए। चंपा ठाकुर जी तो मेरे को 2.5 साल से मेरी कंप्लेंटें को सैकड़ों कंप्लेंटें हुई है, पर वो तो पार्टी ने देखा कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। किसने फाड़ा पोस्टर? अब ये तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, पर कांग्रेस बोर्ड को शिकायत की आपने ऊपर? हमने शिकायत क्या करना, जब पार्टी को ही भंग ब्लॉक को ही भंग कर दिया गया तो शिकायत की तो बात ही नहीं रही। अभी फाड़ा के बाद में तो 10 दिन 7-8 दिन हो गए। तो भी तो सुखराम तो कांग्रेस के झंडे के नीचे एक स्वर्गवास हुआ। ऑफिस में लगा होता, ऑफिस में तो अभी भी ऑफिस में तो हमने अंदर लगा हुआ वो अलग है, पर जो बाहर लगा होता वो फाड़ा। आपका मतलब बोलने का मतलब है कि जो चंपा ठाकुर टिकट की दौड़ में वो आपकी सदस्य नहीं है कांग्रेस की? कांग्रेस की ना सदस्यता है, जो उनके सावरी है, जो उनके जो ससुराल है, वो उनकी जो है वो बीजेपी से संबंधित जो है, जन्मजात से बीजेपी से संबंधित है। 2016 में उसने मेंबरशिप कराई थी, 17 में उसको टिकट मिला था और उनकी जो पृष्ठभूमि है वो बीजेपी से है। और टिकट देना वो पार्टी हाईकमान का काम है, वो बीजेपी को उसको देती है किसको देती है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। पर हमको जो बड़े नेता है उनको भी सादर आमंत्रित करते हैं कि मंडी से आए, चुनाव लड़े, फिर हम संगठन के बारे में हम बताते हैं। अब आप आज सारे इस्तीफा दे रहे हैं, तो आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सभी? अभी इसमें हमारे जितनी भी बूथ कमेटियां मैंने बनाई हुई है, ग्रामीण की 73 बूथ कमेटियां है, शहर के अलावा शहर अलग है। कितनी है? 73 ग्रामीण क्षेत्र में। उनके साथ हम बस 2-4 दिन में मीटिंग करने वाले हैं, जो सभी लोग हम मिलकर फैसला लेंगे। और हम कांग्रेस पार्टी से सारे आदमी रिजाइन कर रहे हैं। आज जो रिजाइन कर रहे हैं उनकी नाम और पद दे आपको लिस्ट दे देंगे हम, तो इसमें हम ये सारे के सारे रिजाइन करेंगे, सारे रिजाइन करेंगे। जितने भी हमने बनाए तो हमने ही, मेंबरशिप तो हमने कराई है। जो टिकट की दौड़ है वो तो उनसे पूछा जाए भी आपने कितनी मेंबरशिप कराई, और आप जो कांग्रेस के टिकट मांग रहे हैं वो उसका थोड़ा सा घाटा उनसे मांगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो प्रतिभा सिंह से भी सवाल करना चाहता हूँ, जो आपने पहले सस्पेंड किए हुए हैं, भंग किए हुए हैं, उनके ऊपर आपने 1.5 महीना हो गया, आपने क्या वहाँ कार्यकारिणी बनाई
कि आप वहाँ कांग्रेस कैंडिडेट को जिताना चाह रहे हैं या कैंडिडेट को हराना चाह रहे हैं। और ठाकुर जी ऐसा है कि अगर अनिल शर्मा कांग्रेस में रहते तो आपने भी कांग्रेस में रहना था, तो आप विचारधारा के साथ रहते हैं कि व्यक्ति के साथ रहते हैं? हम तो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम तो 1990 से मेरी मेंबरशिप है कांग्रेस में, और जब हमें पार्टी से अगर ऐसी एक हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जाए तो हम अगला निर्णय तो भी बाद में लेंगे। हमने क्या करना है, अभी तो हम आज कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करने जा रहे हैं। सारे जितने भी मेरे ब्लॉक के पदाधिकारियों को भंग कर दी गई है वो सारे के रिजाइन हो गए। जो हमारे डीसीसी के उसमें एक दो आदमी छोड़ के सारे रिजाइन कर रहे हैं, 12-13 आदमी में से। और हमारे जो सोशल मीडिया के चेयरमैन है मंडी जिला के वो रिजाइन करने जा रहे हैं। पदाधिकारी रिजाइन कर रहे हैं। हमारे जो ब्लॉक के है वो तो 42-43 आदमी हैं, उसमें से 1-2 आदमी नहीं करेंगे। 40 किलो के। हाँ, तो बाकी जो डीसीसी के 2 आदमी छोड़ के सारे कर रहे हैं। और हमारे जो दूसरे महिला अध्यक्ष है वो भी रिजाइन करेंगे। और हमारे इंट के वो भी रिजाइन करेंगे, जिला इंट का होगा वो भी रिजाइन करेगा। तो सोशल मीडिया का जो चेयरमैन है मंडी जिला का वो भी रिजाइन करेगा। तो हम सभी रिजाइन करने जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आप भाजपा में जाने की घोषणा कर सकते हैं। वो बात की बात है, अभी हमने बूथ वाइज मीटिंग करनी है अभी हफ्ते भर में। वो सबके सुझाव जो भी लोगों का फैसला हुआ उस फैसले के ऊपर चलेंगे। और हम तभी न्योता देते हैं जो 6 बार के मुख्यमंत्री की पत्री जी रही है, सबसे पहले प्राथमिकता मेरी उनको है कि वो आए मंडी सदर से चुनाव लड़े। अभी 1.5 महीना वो अपना संगठन तैयार करे। एक तरफ हम देखेंगे, दूसरी तरफ हम हो गए। इस आज साल तो 22 में उपचुनाव हुआ, उसमें जो हमने दिन रात हमारे जो पदाधिकारियों ने काम किया, जितना और चुनाव क्षेत्र की लेवल में बड़े बड़े नेताओं ने वोट प्रतिशत दिया उतना हमने सदर चुनाव क्षेत्र में भी दिया है लगभग। तो इस करके हम उनको न्योता देना चाहते हैं कि आइए, वेलकम। अगर कोई जिला के बड़े नेता और लड़ना चाहते हैं उनके लिए भी वेलकम। बहुत धन्यवाद। ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके साथ रिजाइन करने वाले कांग्रेस से? हमारे सेक्टर जैसे महिला के हैं, इंटेक के हैं, सेवा दल के हैं, सोशल मीडिया के हैं, साड़ी है, पर इस टाइम तो हमारे की कार्यकारिणी के है और अलग से फ्रंट है। 10 है, कोई इस टाइम तो 50 चीजें है। पर हमारी जो बूथ कमेटियाँ है वो सारे इसमें सैकड़ों के हिसाब से 200 सैकड़ों के हिसाब से करेंगे, जो भी करना है, हिसाब से करेंगे। छोटी मोटी बात नहीं है। ये यूथ कांग्रेस की है। ये यूथ कांग्रेस की है। इसमें जी आप युवा कांग्रेस अध्यक्ष हैं। क्या नाम? इधर भेज दे उसे ना, वर्कशॉप में भेज दे। ये ले कर दिए बड़े। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं मंडी सदर युवा कांग्रेस अध्यक्ष नवीन कुमार और मेरे साथ मेरी कार्यकारिणी के बैठे हुए कई उपाध्यक्ष है, कई जनरल सेक्रेटरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी में जो बहुत फेर बदलाव की राजनीति चल रही है, और हमें तो किस चीज़ का होता है कि जो हमारी मंडी सदर विधानसभा की जो कार्यकारिणी थी उसे किस वजह से भंग किया गया। अगर मंडी सदर की कार्यकारिणी कोई भंग कर दिया गया तो उसमें युवा कांग्रेस का तो कोई अब रहता नहीं है। जब कार्यकारिणी भंग कर दी तो मैं भी इसमें रिजाइन देता हूं अपनी कार्यकारिणी के साथ। जो कार्यकारिणी तो आप ही भंग कर सकते हैं अपने आप। नहीं, मैं कर सकता हूँ। भंग कर दिया आपने कि नहीं? नहीं, मैंने कुछ लिखा है, जो पदाधिकारी आए हैं कुछ अभी आगामी 5-7 दिनों में जो है रिजाइन दे देंगे। जो पदाधिकारी मेरे बैठे हैं, बाकी कुछ और है वो भी रिजाइन दे देंगे। 5-7 दिनों में सारे के सारे लोग रिजाइन दे देंगे। इसका भी मेरा नाम है आपके साथ। हाँ, भी सैबरा आई नहीं है, तो क्या महिला अध्यक्ष डेथ हुई ऊपर ना देना होना था। ओके। जी सर।